अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, ज़ाफ़रान या सैफ़रॉन एक ताकतवर मसाला है। बहुत खूबसूरत कलर में जो आँखों को भाते हैं ऐसे कलर में है, जिसमें थोड़ा रेड और येलो कलर का होता है, जिसको किसान खेतों से बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करते हैं और एक एक उस फूल के अंदर धागा नुमा, इसको समगमा भी कहते हैं, होता है, उसको निकालते हैं। शायद इसी वजह से ये बहुत कीमती होता है। सबसे बेहतरीन ज़ाफ़रान वो होता है जिसको ईरानी या कश्मीरी ज़ाफ़रान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पैदाइश का मुल्क ईरान है। उसके अलावा ये कश्मीर में भी बहुत होता है, अफ़गानिस्तान में भी होता है। आज हम आपको बताएंगे कि ज़ाफ़रान कैसे उगाया जाता है और कहाँ कहाँ उगता है, इसको किस तरह से महफूज करें और इससे क्या क्या चीज़ बनाई जाती है। वैसे कहने को इसको एक महंगा मसाला कहा जाता है, खानों में भी इस्तेमाल होता है और इससे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती है और ब्यूटी के लिए भी इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पहले हम आपको इसके इलाज के बारे में बताएंगे कि ज़ाफ़रान से कौन कौन से इलाज होते हैं। ज़ाफ़रान बहुत सी दीगर जड़ी बूटियों और पौधों की तरह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये मादे के खुलियों के नुकसान से लड़ने में मदद करते हैं। ज़ाफ़रान से कैंसर का इलाज भी होता है और कैंसर से बचने के लिए ज़ाफ़रान पहले भी खाया जा सकता है और ज़्यादा मिक़दार में ज़ाफ़रान खाना नुकसानदेह है। एक तहकीक से साबित हुआ है दिमाग की सोजिश और असाबी कमज़ोरी में बहुत फ़ायदेमंद है। यूएसए के एक साइंसदान ने इस पे तहकीक की है, जिनके बच्चे ना होते हों, अगर वो इसकी चाय बना के पिएं दोनों मियाँ बीवी, तो बच्चे अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। हम आपको इसकी चाय बनाने का तरीका भी बताएंगे कि इसकी चाय कैसे बनाई जाती है, किस तरह से आप चाय बनाएंगे तो पिएंगे। वैसे तो ज़ाफ़रान खानों में खूबसूरती लाने के लिए और खुशबू के लिए भी डाला जाता है। जिन लोगों को भूलने की आदत होती है कि कोई भी बात हो थोड़ी देर पहले की हो वो भूल जाते हैं, या कोई चीज़ रखी हो भूल जाते हैं, तो उनको भी अगर ज़ाफ़रान दिया जाए उसकी भूलने की आदत ख़त्म हो जाती है। बेख्वाबी में भी ज़ाफ़रान इस्तेमाल किया जाता है। जिनको नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, तो अगर उनको ज़ाफ़रान दिया जाए तो उनकी नींद बहुत अच्छी आएगी और टाइम पे सोएंगे और टाइम पे उठेंगे। ज़ाफ़रान डिप्रेशन की बीमारी को ख़त्म करता है, परेशानी, अफसरदगी और मूड में तब्दीली लाता है। ज़ाफ़रान वज़न कम करने में आपकी मदद करता है, लेकिन वज़न कम करना कितना मुश्किल होता है। आम तौर पे कहा जाता है क्या करें, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जब ज़्यादा खाएंगे तो वज़न तो बढ़ेगा, लेकिन ज़ाफ़रान लेने से भूख कम हो जाती है और वीकनेस भी नहीं होती और इससे वज़न कम होता है। वज़न कम करने के साथ साथ आपके जिस्म में फुर्ती भी लाता है, को सुस्ती नहीं होगी। ये नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे तो आपको सुस्ती हो जाए, आपको वीकनेस महसूस हो, तो ज़ाफ़रान लेने से आपकी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी और जिस्म में फुर्ती लाएगा। ज़ाफ़रान से गंठिए का इलाज भी होता है। ये छोटे जोड़ों में दर्द होता है, उंगलियां मुड़ जाती हैं, जोड़ मुड़ने लगते हैं, उसको गंठिया कहते हैं। तो गंठिए की तकलीफ़ को दूर करने के लिए ज़ाफ़रान बहुत मौसर है। दिमागी ऑक्सीजन को फ़रोग देता है और गंठिए के इलाज में मुस्बत तौर पर काम करता है। कुछ शवायद से ये भी मालूम हुआ है कि दिमागी चोटों की वजह से अगर बंदे की याददाश्त खो जाती है या नींद सही नहीं आती, तो इस बीमारी का इलाज ज़ाफ़रान से किया जा सकता है। ज़ाफ़रान से मैदे की बहुत सारी खराबियों का इलाज भी होता है। अगर बदहज़मी है तो ज़ाफ़रान की चाय पी लें तो तबीयत एकदम सेट हो जाती है। एक मताले से ये भी मालूम हुआ है कि ज़ख्मों में ज़ख्म की शफायाबी को तेज़ करने के लिए ज़ाफ़रान की करीम से इलाज किया जाता है। ज़ाफ़रान क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। ज़ाफ़रान दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, खून के दौरानियों को मजबूत बनाकर दिल की बीमारियों के ख़तरे से बचाता है, सेहतमंद दिल को फ़रोग़ देता है और दिल के मुख्तलिफ मसाइल को रोकने में मदद देता है। सेहतमंद शरानों और खून की शरानों को बरकरार रखने में मदद करता है। ज़ाफ़रान जिगर की हिफाजत भी करता है, जिगर को माहौलियाती जहरीले मादों से भी बचा सकता है। ज़ाफ़रान सीखने की सलाहियत और
याददाश्त के दिमागी खुलियों को बढ़ाता है। ज़ाफ़रान मुबैना तौर पर एंटी डिप्रेशन अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां ज़ाफ़रान को फूड सप्लीमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। जल्द को सूरज की तापकारी से भी बचाता है। ज़ाफ़रान से स्किन के लिए लोशन भी बनाए जाते हैं। ज़ाफ़रान स्किन लोशन में फ़ाल अज्जा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रंगत को खूबसूरत बनाता है और जल्द में चमक लाता है। ताहम ज़्यादा मिकदार में ज़ाफ़रान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से रंगत पीली पड़ जाती है। ज़ाफ़रान अपने मॉइस्चराइज असरात की बदौलत जल्द का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। किसी की जल्द को सफ़ेद करने के वाहिद मकसद के साथ किसी भी जुज़ के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता, लेकिन ज़ाफ़रान के कुछ ख़ास रंगत को फ़रोग़ देता है। वैसे तो आम तौर पर ज़ाफ़रान हर तरह से महफूज है, लेकिन अगर आप हामला हैं, दवाइयाँ ले रही हैं, तो अपने डॉक्टर की इजाज़त से ज़ाफ़रान ले सकती हैं। लेकिन जो लोग जड़ी बूटियों के इलाज के ख्वाह हैं, ज़ाफ़रान को आज़मा सकते हैं। ज़ाफ़रान लेने का तरीका ये है कि 24 घंटे में एक आदमी 30 मिलीग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल ना करे। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह होता है। खानों में किस तरह से इस्तेमाल करें, खाने में डालना है या फिर चाय बनानी है, तो ये तरीका है कि पहले पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लें, बॉयल कर लें। उसमें ज़ाफ़रान के चंद धागे डालें। जब वो अपना रंग छोड़ जाए तो उसको चाय की तरह पी लें। लेकिन अगर किसी खाने में डालना है तो उस पानी को उन धागों के साथ ही खाने में डाल सकते हैं। उन ज़ाफ़रान के फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं फूलों की, उनको निचोड़ कर उनसे भी बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। सिर्फ उसके अंदर जो एक ज़ाफ़रान का वो धागा नुमा होता है, इसको समगमा भी कहते हैं, सिर्फ उससे नहीं इलाज होता, बल्कि जो फूल की पत्तियाँ होती हैं उनसे भी इलाज होता है। उनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ज़ाफ़रान के फूल पर्पल कलर के होते हैं, लेकिन उनके अंदर सुर्ख रंग के 2 या 3 धागा नुमा होते हैं। इसको समगमा भी कहते हैं। उसको ज़ाफ़रान कहा जाता है। एक अमेरिकन ज़ाफ़रान होता है जिसका कलर इससे थोड़ा हल्का होता है, लेकिन आम तौर पे दुकानदार दोनों ज़ाफ़रान को मिक्स करके बेचते हैं। जो अमेरिकन ज़ाफ़रान होता है वो सस्ता होता है और ईरानी ज़ाफ़रान महंगा होता है, जिसको कश्मीरी ज़ाफ़रान भी कहते हैं। ज़ाफ़रान ईरानी और अमेरिकन ज़ाफ़रान का फ़र्क ये है कि अमेरिकन ज़ाफ़रान के बीज कुछ इस तरह से होते हैं, इसके अंदर से 40 से 50 के करीब बीज सफ़ेद कलर के निकलते हैं। लेकिन ये ईरानी ज़ाफ़रान से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसका बल्ब ऐसा होता है कि इसके ऊपर वाली जो डंडी होती है वो सख्त होती है, लहसुन की तरह। लेकिन ईरानी ज़ाफ़रान की बल्ब की ऊपर वाली डंडी इस तरह से नरम होती है, जब उसको हाथ लगाएंगे तो रेशम की तरह लगेगी। अमेरिकन ज़ाफ़रान को जब उगाया जाता है तो उसके जब पत्ते निकलते हैं तो आम तौर पे जिस तरह से हम सब्जियां वगैरह लगाते हैं उनके पत्ते होते हैं, वैसे निकलते हैं इसके पत्ते। लेकिन ईरानी ज़ाफ़रान के धागा नुमा पत्ते निकलते हैं। जिस तरह से प्याज के होते हैं, प्याज के बड़े और चौड़े होते हैं, लहसुन के भी चौड़े होते हैं, उससे भी ये बारीक होते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 फुट तक इसका कद होता है। अगर ज़ाफ़रान का कद इससे बढ़ जाए तो इसको फूल नहीं लगते। लेकिन अमेरिकन ज़ाफ़रान बहुत लंबा हो जाता है, तकरीबन 4-5 फुट से बढ़ता है, तो उसके बाद इसको फूल लगते हैं। ज़ाफ़रान जब आप किसी गमले में लगाना चाहें या फिर कहीं खेत में लगा रहे हैं तो ज़ाफ़रान को थोड़ा ऊंचा करके लगाएं, नालियाँ सी बनाकर, ताकि ज़ाफ़रान की जड़ तक सिर्फ पानी की नमी पहुँचे। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसके ज़ाफ़रान लगाने का सही मौसम है अक्टूबर से नवंबर का, और जनवरी फरवरी तक फूल निकल आते हैं। लेकिन गर्म इलाकों में दिसंबर में इसके फूल आ जाते हैं। ये उस वक्त लगाया जाता है जब टेम्परेचर 30 से 35 के दरमियान हो। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़ाफ़रान नहीं चलेगा।
लेकिन जब एक बार आप ज़ाफ़रान लगा लेते हैं, उसके नीचे और बल्ब बनते जाते हैं, वही इसका बीज होता है। उसको आप और जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ज़ाफ़रान को जब फूल लगता है, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए होता है। सुबह को फूल खिलेगा, शाम तक वो कुमला जाएगा और दूसरे दिन थोड़ा सा खिलने की कोशिश करेगा, लेकिन अच्छी तरह से फूल नहीं बनेगा। फिर उस फूल को तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद इस तरह से इसके अंदर वो धागा नुमा जो होते हैं, उनको निकाल लिया जाता है। 5 से 7 दिन के लिए छाँव में खुश्क किया जाता है। जब ये खुश्क हो जाए तो डब्बियों में बंद करके आप इसे सेल भी कर सकते हैं। घर में इस्तेमाल करें या फिर सेल करें, सबसे महंगा ईरानी ज़ाफ़रान होता है। जितने इसके बेपनाह फ़वाइद हैं, इसी तरह ये बहुत महंगा भी है। यही समगमा जो है, यही बहुत महंगा होता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।